नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई एक और ख़ास खबर। आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और इसके बाद से मीरा भाईंदर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक जब से महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और उन्हें परिवहन मंत्री पद दिया गया है, तब से वो मीरा भाईंदर शहर में 145 विधानसभा क्षेत्र में आक्रामक रूप से राजनीति कर रहे हैं और इसी का तोड़ निकालने के लिए अब 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता ने भी ये सोचा है कि क्यों ना उनके सरकार के मंत्री जो कि पालघर जिले के पालक मंत्री हैं गणेश नाइक, उन्हें भी मीरा भाईंदर शहर में सक्रिय किया जाए और उनके माध्यम से जनता दरबार किया जाए ताकि भाजपा को आने वाले चुनाव में फायदा हो सके। वैसे तो पालघर के पालक मंत्री गणेश नाइक हमेशा से ही जनता दरबार करते आए हैं। वो पिछले कई वर्षों से जब राजनीति में सक्रिय थे और वो मीरा भाईंदर शहर में भी जब सक्रिय थे तब वो हमेशा से जनता दरबार करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनका मीरा भाईंदर शहर में संपर्क नहीं था। लेकिन अब वो पालघर जिले के पालक मंत्री के रूप में जिले में कई जगहों पर जनता दरबार कर रहे हैं। तो मीरा भाईंदर शहर में भी आने वाले 15 नवंबर को गणेश नाइक का पहला जनता दरबार किया जा रहा है। इसी की जानकारी देने के लिए आज विधायक नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। बैठक में सभी पत्रकार का स्वागत है। आज की इस पत्रकार परिषद में विषय इतना है कि इसी शनिवार को, आने वाले शनिवार को अप्पा साहेब धर्म अधिकारी हॉल, इस हॉल में माननीय मंत्री गणेश नाइक साहब आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं कि सरकार से संबंधित बहुत सारे विषय मीरा भाईंदर की जनता के प्रश्न है या समस्या है, उसका निवारण हेतु सरकार आपके द्वार, मतलब सरकारी आपके घर तक आ रही है। तो पहली बार उनका जनता दरबार मीरा भाईंदर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधिवत हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री है। वो जहाँ जहाँ पे हमारे पालक मंत्री नहीं है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के नागरिकों के लिए पार्टी के संगठन के हिसाब से माननीय मंत्री महोदय को अलग अलग जगह पे संपर्क मंत्री बनाया। तो मीरा भाईंदर जो है वो सम्माननीय गणेश नाइक साहब के अंतर्गत आते हैं और मीरा भाईंदर के निवडणूक के अधिकारी तो प्रमुख मुझे बनाया गया, लेकिन पूरे थाना जिला के प्रभारी ये गणेश नाइक साहब को बनाया गया। तो गणेश नाइक साहब शनिवार को आ रहे, तो आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, चाहे पुलिस के प्रॉब्लम हो, चाहे तहसील के हो, रेवेन्यू के हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार के हो, सॉल्ट के हो, फॉरेस्ट के हो या अन्य कोई भी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से संबंधित प्रश्न हो या मीरा भाईंदर की समस्या हो, ये जनता दरबार केवल और केवल मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए ही आयोजन किया गया है और ये सुबह 11 बजे शुरू होगा, शाम को 4 साढ़े 4 तक ये चलेगा। इसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारी रहेंगे, चाहे हम डीम कन्वेंस की बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, तहसील की बात करें, पुलिस की बात करें, आयुक्त की बात करें, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं अलग अलग विभागों की बात करें, सभी अधिकारी यहाँ रहेंगे। और गणेश नाइक साहब का अपना एक तरीका है जनता दरबार क्या होता है। ये जब गणेश नाइक जी यहाँ पे पहले पालक मंत्री हुआ करते थे, 2007 से मैं उन्हें देख रहा हूँ, तब से दरबार आ रहा है। तो इस दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए ताकि उनकी समस्या का हम निवारण कर सके। इस विषय की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। साथ ही साथ 146 विधानसभा क्षेत्र के अंदर चेना, काजूपाड़ा, हम साहिब वो बहुत बड़ा आदिवासी पाड़ा वहाँ पर है। आदिवासी पाड़े अधिकतर फॉरेस्ट को लगकर है या फॉरेस्ट के अंदर है, तो वहाँ के रास्ते हो, शमशान भूमि हो, ये कई वर्षों से विषय प्रलंबित थे। तो माननीय गणेश नाइक साहब मंत्री महोदय ने इस विषय पे परसों बैठक ली और सभी अधिकारियों को कहा कि आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर
सरकार के नियम अनुसार शमशान भूमि के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट के अंदर भी है तो शमशान भूमि का काम हो सकता है, इसलिए वो आप त्वरित परमिशन दो। जला जिसको हम पाइवाट बोलते चल के जाने का रास्ता होता है, तो उसके लिए भी प्रोविज़न है, तो उसके अंदर भी आप परमिशन दो। ये प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से रखड़ रहा था, जो माननीय मंत्री महोदय संबंधित अधिकारी विभाग से बैठक लेके छोड़ा, और मुझे विश्वास है कि आने वाले 7 दिन के अंदर एक काम होगा। और ये 146 विधानसभा और आप जानते हो चेना, वर्सोवा और आगे काजूपाड़ा, इन तीनों गांव के काम हुए। तो इस विषय पे आज की हमारी बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि आपके माध्यम से गणेश नाइक साहब आ रहे सब तक पहुँचे।